अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए जिससे कि आप टाइम को स्टॉप कर सकते हैं तो आप इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बेन के साथ। कहानी के शुरुआत में हम एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वह सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। अब बेन सोचता है कि कल तक तो हम दोनों साथ में थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा रहे थे, लेकिन आज सूजी किसी दूसरे लड़के के साथ में है और उसे किस कर रही है। तभी वहां पर बेन का दोस्त सोन आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन उससे कहता है कि अब वो उस हालत में नहीं है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए एक रात वो सूजी को फोन भी करता है और कहता है कि क्या हम फिर से साथ में आ सकते हैं, पर सूजी उसे मना कर देती है और कहती है कि अब वो किसी और के साथ में है। अब इसके बाद से बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता, इसीलिए बेन रात को बुक पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम पास करता है। फिर रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है और वहाँ पर वह एक नोटिस देखता है जिसमें लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद तो आती नहीं थी, इसीलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। अब फिर बेन उस स्टोर मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे काम करने के लिए वहाँ पर सिलेक्ट भी कर लेता है। अगली रात से बेन उस स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था शेरन। बेन देखता है कि शेरन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाकर हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, इसीलिए यहाँ पर काम करने वाले लोग टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरन अपनी घड़ी पर टैप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके और टाइम जल्दी से बीत जाए। शेरन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉई काम करते थे जिसमें से एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है। ये दोनों स्टोर में काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। इसी तरह ये दोनों अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना काफी मुश्किल हो गया था, इसीलिए बेन के पास अचानक से एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह सुपरमार्केट में आई सारी सुंदर सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे सुंदर लड़कियां ही लगती हैं, इसीलिए वह सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था। बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था, इसीलिए बेन को स्टोर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बेन काम पर आता है तो शेरन भी उसके पास आ जाती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शेरन कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है, तो क्या वो ये सैंडविच खा सकती है। वो सैंडविच दे देता है। जब शेरन सैंडविच खा रही होती है तब बेन उसे देखता रहता है और उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है।